बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। एक दोस्त ने पूछा है कि मैं स्पेन नेशनैलिटी होल्डर हूँ, तो मेरा कज़न जो है वो न्यूज़ीलैंड में रहता है, तो मैं उसके पास जा सकता हूँ? क्या मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा या क्या रिक्वायरमेंट है? उस पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि न्यूज़ीलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री नहीं है, ना ही शेंजन स्टेट है, ना ही वो बरआज़म यूरोप में है, बल्कि वो एक अलहदा बरआज़म है जिसको बरआज़म ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, उसमें उसका एक मुल्क है न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड जजीरा नुमा छोटा सा खूबसूरत सा मुल्क है, लाखों में इसकी आबादी है, लेकिन तरक्की याफ्ता लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया के अच्छे ममालिक में शुमार किया जाता है। अब बात आती है कि यूरोपियन नेशनल्स के लिए इसने क्या रिक्वायरमेंट रखी है अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। यही आपको बताता चलूँ कि यूरोपियन शहरियों के लिए इसने रिक्वायरमेंट रखी है सेम लाइक कनाडा और यूएसए वाली, यानी कि आपकी एंट्री है, लेकिन कनाडा यूएसए में आप 6 महीने तक जो है मल्टीपल एंट्री पे जा सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में जो यूरोपियन नेशनल है वो 3 महीने के लिए मल्टीपल एंट्री पे जा सकते हैं, यानी कि 90 दिन के लिए लाजमी तौर पे एग्ज़िट करना है, दोबारा आप इंटर हो सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश नेशनल है उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो 6 महीने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बेशक आप नेशनलिटी पे आपकी एंट्री है, लेकिन ईटीए यहाँ भी पास करवाना पड़ेगा सेम लाइक कनाडा एंड यूएसए। इस वजह से अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो आपको पहले मैड्रिड जाना पड़ेगा, वहाँ जो न्यूजीलैंड की एम्बेसी है वहाँ पे अपना ईटीए पास करवाना पड़ेगा इन लाइफ वन टाइम। यानी कि पहली मरतबा जब आप जाएंगे लाजमी तौर पे अपने मुल्क की मुतलका जो एम्बेसी है न्यूजीलैंड की वहाँ जाएंगे, वहाँ से ईटीए पास करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एथोराइजेशन, वो पास करवाने के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे न्यूजीलैंड बगैर वीज़े के जाने के। इसके लिए ये होगा कि 5 साल का आपका ईटीए इशू होगा, उसके बाद जब वो एक्सपायर होगा तो आप ऑनलाइन खुद ही एक्सटेंड करवा सकेंगे। वो इशू करने के बाद आप बिला रोक टोक कोई प्रॉब्लम के बगैर वीज़े के आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, 3 महीने तक रह सकते हैं, वापस आ सकते हैं, फिर जा सकते हैं 5 साल तक। इस तरह फिर आप ऑनलाइन एक्सटेंड करके ईटीए सर्टिफिकेट तो दोबारा आप जा आ सकते हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी न्यूजीलैंड से रिलेटेड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।